वेलकम सर, वेलकम। आप म्यूटेड हैं क्या? अहमदप्रीत सर, आप म्यूट में हैं। ओके ओके, हाँ सर म्यूट थे, सॉरी। ओके, कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं वो है हुआई नेटवर्क मार्केटिंग। सर हम बता दें कि ये जो हुआई वर्ड है ना सर, ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सर बाकी को म्यूट कर दें सर। हाँ, कोई एक सर को होस्ट बन के रहेंगे सर, कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो। एक दो जो स्टार्ट करो सर। स्टार्ट करिए सर, स्टार्ट करिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो सर हम बात कर रहे थे कि आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हुआई नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? तो सर ये जो हुआई वर्ड है, पहले हम इसे क्लियर कर दें कि ये इतना महत्वपूर्ण वर्ड है हमारी लाइफ में कि अगर आपका ये क्लियर नहीं है, अगर लाइफ में आपका हुआई क्लियर नहीं है कि किसी चीज को क्यों करना है, तो आप अपना 100% एफिशिएंसी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस चीज में नहीं दे सकते। और जब तक आप किसी काम में अपना 100% एफिशिएंसी नहीं देंगे, तब तक आप कभी भी उस चीज को उस तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको बता दूं कि व्हाई क्लियर होना क्यों जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में बच्चों को डेली बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, बट वो अपने अनमने ढंग से कभी कदाल कुछ पढ़ाई करता है। बट जैसे उसके एग्जाम की रूटीन पब्लिश हो जाती है, आपको सर बोलने की एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती होगी और वो आपको बुक्स में ही दिखता होगा दिन रात। इसका कारण क्या है सर? क्योंकि उसका हुआई क्लियर हो चुका है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना सर, तब तक आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने जो है आपको घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाता है, कोई भी एक्सक्यूजेज या बहाना जो है आपको हावी नहीं होगा, कोई आएगा ही नहीं दिमाग में। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, जैसे पटना के गांधी मैदान के पास, और आपको पता नहीं क्यों जाना है, किसी ने ऐसे ही बुलाया या कुछ, और आपके पास 100 बहाने होंगे, आज तो फुर्सत नहीं है, आज ये है, आज वो है, आज मैं नहीं आ सकता, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज। लेकिन मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता उसी जगह पर अगर आपके किसी लव्ड वंस को, जिसे आप बहुत चाहते हो, जैसे आप आपकी माँ हो सकती हैं, आपके कोई भी हो सकता है आपका, अगर उसका खुदा न खास्ता ऐसा हो, बट आप सोच सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, अगर उसका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है और वो एडमिट होता है वहां किसी अगल बगल हॉस्पिटल में, आपका सर आप समझ सकते हैं कि उस समय आप को कोई भी हाउ कैसे जाना है, नहीं जाना है, ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आप वहां पहुंच जाएंगे सर, क्योंकि आपका उस समय वाई क्लियर रहता है कि हमें क्यों जाना है। तो आप इस चीज को आप समझ रहे होंगे सर कि वाई हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। तो मैं एक बात बताऊं सर, अगर आप इस क्वेश्चन पे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, इसका मतलब है कि आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाए हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग अभी प्योर ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे होंगे सर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो जो भी कर रहे होंगे, या तो आप अपनी जॉब को कर रहे होंगे, या फिर आप किसी पैसे को अपने
अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए लोग पैसे अपने कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जो भी आप कर रहे हैं सर, मैं एक चीज बता दूं, हर आदमी के पास मात्र 24 घंटे ही है सर। 24 आवर्स आप लिख सकते हैं। मात्र 24 घंटे ही हर आदमी के पास होता है। आप इसमें कितना काम कर सकते हैं सर? 8 घंटे जनरली लोग करते हैं। मान लीजिए कि आपको और चाहिए, 8 घंटे काम करेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे 8 घंटे के? लेकिन मान लीजिए आप और पैसे कमाना चाहते हैं, आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? मान लीजिए 4 घंटा और ले लीजिए, 12 घंटा काम करने के। अभी और मान लीजिए कि नहीं, हम और काम कर सकते हैं, मान लीजिए 16 घंटे कर सकते हैं। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या सर? अमित सर? नहीं सर, चूंकि उसमें तो काम के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, 16 घंटा काफी है सर। बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि बाकी जी के 8 घंटे में हमें और भी काम है, सोना भी है, खाना भी है, पीना भी जी है, सर। बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। तो कोई भी आदमी 16 घंटे से ज्यादा मेरे हिसाब से काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आप 16 घंटे का काम करेंगे तो आपको पैसे कितने मिलेंगे 16 घंटे का? यस सर। अब आपके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने क्या अचीव करके रखा है। आप अगर बहुत बड़े डॉक्टर है तो आपकी फी, आपका जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा, और 16 घंटे का उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी नीचे पोस्ट पे है तो आपको उस हिसाब से 16 घंटे का, 8 घंटे का जो है वो मिल जाएगा। यस। लेकिन सर 16 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर अगर हर आदमी 16 घंटे ही काम करेगा तो उसको 16 घंटे का ही पैसा आएगा। यस। फिर जो ये रिचेस्ट मैन है, चाहे आप अंबानी को ले ले, अडानी को ले ले, या कोई भी, वो क्या ये 16 घंटे ही काम हो रहा है उनका? नहीं सर। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, आज अगर ठीक है आप 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन अगर आपका कुछ इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपको कहीं जाना हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो उस दिन आप अपना दुकान नहीं खोल पाएंगे, उस दिन आप अपने जॉब पे नहीं जा पाएंगे। यस। आप खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो, लेकिन आपका मान लीजिए तबियत खराब हो जाए महीने दिन के लिए, आपकी इनकम बंद हो जाती है सर। यस। यस। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या मुकेश अंबानी जी के साथ ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया है कि इनके लिए 8,000 लोग काम करते हैं, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब अगर इन्होंने अपने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि उनके नीचे 8,000 लोग उनके लिए काम करते हैं। हालांकि वो उनके लिए नहीं काम कर रहे, ये सब अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हो किनके लिए हो रहा है? अंबानी के लिए हो रहा है। यस। अब अगर 8,000 लोग अगर काम करते हैं तो एक एक घंटा भी अगर काम करते हैं वो लोग, तो 8,000 घंटा हो जाता है ना सर। तो हम और आप आम आदमी जो है एक दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन अंबानी के लिए जो 8,000 घंटे काम हो जा रहा है, तो हमारा पैसा तो 16 घंटे का आएगा, लेकिन इनका पैसा तो 8,000 घंटे का है। तो इन्होंने अपने घंटे को बढ़ाया कैसे? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, एक सिस्टम तैयार किया है, और यही सिस्टम, यही ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो बिजनेस है ये इन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लीजिए 15 दिन आईपीएल देखते बैठ के, या ये बीमार हो जाते हैं या कुछ भी, तब भी इनका इनकम सोर्स का रुकता नहीं है। क्या इनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ जाएगा? नहीं, नहीं क्योंकि सर। इनका बिजनेस जो है वो इन पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कैसे तैयार किया होगा? इनके पास बहुत पैसे हैं, इन्होंने पैसे की मदद से फैक्ट्रीज लगाई, ये लगाई, स्टाफ्स रखे, ऐसे रख करके सबको पेमेंट दे रहे हैं। तो इनके पास जो है इतने सारे लोग आ गए और अपना काम कर रहे हैं और इनका काम चल रहा है। सर सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप समझ रहे हैं सर ऑर्गेनाइजेशन बनाना कितना जरूरी है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो आप अपने घंटे को नहीं बढ़ा सकते, आप 16 घंटे से ज्यादा वर्क ही नहीं कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे होंगे। अगर आप अपने घंटे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा अपना, जो आपके पीछे में भी काम करे और आपके लिए भी काम करे और वो अपने लिए भी काम करे। और यही मौका देती है सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी।
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, आपको ये मौका देती है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। ऑर्गेनाइजेशन सर हमने बताया कि तब भी आप बना सकते थे जब आपके पास बहुत पैसे हैं, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों करना चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका देता है, और वो भी काफी लो कॉस्ट पे। मतलब कोई भी बिजनेस आप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप इतने कम खर्चे में जो है आप नहीं बना सकते। और खर्चा मैं उसे नहीं कहूंगा सर, क्योंकि डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हुए ही मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम जो है शुरू हो जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गया होगा सर कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए काफी जरूरी है। अब सर ऑर्गेनाइजेशन लोग एक नॉर्मल बिजनेस में भी बनाते हैं। अगर एक छोटा मोटा अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो आप अंबानी की तरह तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। जैसे एक एग्जांपल दूं, मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे के जॉब देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख समझ पा रहे हैं सर कितना पैसा होता है ये? 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। क्या किया इसका? पूरे इंडिया में फ्री में जियो का मोबाइल और जियो का सिम और डेटा बंटवा दिया पूरे साल के लिए। क्या वो बेवकूफ है? क्या बेवकूफ है कि इतना बड़ा पैसा जो है ऐसे ही बर्बाद कर दिया? नहीं सर, उन्होंने इसके हेल्प से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। और आज आप देख लीजिए, अगर आपके पास जियो का सिम है, मैं बता दूं 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और इसका कम से कम 50% जियो यूजर होगा। क्या सर? यस सर, यस सर। लगभग 70-75 करोड़ लोग। और ये लोग जो जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी सिम का इस्तेमाल कर रहे हो, हम जियो की बात कर रहे हैं, 50% लोग होंगे जो लगभग जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बता दूं सर कि अगर आज सुबह आपको पता चल जाता है कि आज मेरा रिचार्ज डेटा खत्म हो जाएगा, तो कल सुबह से ही टेंशन रहता है, और आज सुबह आते ही आप तुरंत जो है 199 रुपये पर मंथ का रिचार्ज मार दो। अच्छा सर, पर मंथ 199 रुपया, वही लगभग 584-600 के आसपास 3 मंथ का। तो पर मंथ 199 रुपया सिर्फ आपसे लेने के लिए मुकेश अंबानी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है लगा दिया। तो क्या इन्होंने बेवकूफी की? आज आप देख सकते हैं सर कि एक आदमी लगभग 200 रुपया पर मंथ रिचार्ज कर रहा है, लगभग 70 करोड़ आदमी। समझ सकते हैं सर कितना बड़ा रुपया है जो हर महीने उनको जा रहा है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपके पास पैसे हो। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका देता है, वो भी विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज सर, क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग? अगर मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करके किसी और बिजनेस में जाते, क्योंकि अगर आप अपने घंटे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी बिजनेस पे उतरना होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये बात पहले ही क्लियर किया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का बिजनेस ही करना होगा, ठीक है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अभी हम क्लियर होगा यहाँ पे कि क्या क्या क्यों हम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। एक पॉइंट क्लियर हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है, और ये हमें मौका देती है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लो कॉस्ट पे। किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करने जाएंगे सर, तो आपको वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बहुत बड़ा पैसा। अगर आप
बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा मोटा भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहें तो 2 लाख 1.5 लाख रुपए तो चाहिए ही। क्या सर, ज्यादा ही? सर म्यूट है क्या अमित सर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल श्योर। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप कह सकते हैं लो कॉस्ट, मतलब वही 2-3 हजार रुपये अगर आपके जो घर के सामान जो हमेशा आप खर्च करते आ रहे हैं उसके साथ ही आपको ये स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अच्छा सर, जब आप बिजनेस करने निकलेंगे तो आपके इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होगी कि नहीं? बिना एक्सपीरियंस के आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? और स्टार्ट अगर कर भी लेंगे तो आपको डूब सकता है सर। तो यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमें नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस। आप समझ रहे हैं सर क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? यहाँ एक्सपीरियंस की भी कोई जरूरत नहीं। अच्छा सर, अगर आप इस बिजनेस को करने चलेंगे और एक्सपीरियंस अगर है नहीं और है भी, तो क्या आपको कोई यहाँ सपोर्ट करेगा? लगता है ट्रेडिशनल मार्केट में कोई दूसरा आदमी आपको सपोर्ट कर सकता है? आपके ग्रोथ के लिए किसी को परवाह है? नहीं सर, यहाँ जलन होती है लोगों को। बट सर नेटवर्क मार्केटिंग की ढांचा इस तरह से है, इतनी खूबसूरत इसकी साइंटिफिक तरीके से इसे स्ट्रक्चरिंग किया गया है। यहाँ एक शख्स होता है सर जिसे अपलाइन कहते हैं, और वो आपके सपोर्ट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए 24 घंटा डेडिकेटेड है सर। और कारण ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे या हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके अचीवमेंट पे हम अपना पूरा 100% नहीं देंगे, तो सर हमारी ही ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसका ढांचा इस तरह से है सर कि आपको सपोर्ट मिलना ही मिलना है, जबकि मार्केट में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं सर हमें क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा सर, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उसके लिए ऑफिस वगैरह बनाना पड़ेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी भी तरह की ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऑफिस रखेंगे सर तो वहां पे आपको कुछ स्टाफ्स रखने पड़ेंगे। स्टाफ रखना बड़ी बात नहीं है, फिर उनको हर महीने पे करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बर्डन है सर कि सारे स्टाफ को पे करना। आपकी प्रॉफिट हो ना हो, स्टाफ को पे करना, नहीं तो वो चले जाएंगे। बट सर यहाँ आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी आपके लिए लोग आते हैं, ये स्टाफ भी अपने पेट के लिए काम करने आते हैं, बट इन्हें पेमेंट देना पड़ता है। काम आपका भले ही होता हो, लेकिन इन्हें इसके बदले पेमेंट देना पड़ता है। बट यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें स्टाफ नहीं कह सकते, वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए आते हैं, और इन्हें हमें पेमेंट नहीं देना पड़ता सर। ये अपने लिए काम कर रहे होते हैं, आपरूपी हमारे लिए काम होता जाता है, और हमें किसी तरह की पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे करना पड़ता है हमें स्टाफ्स को, जो कि बहुत बड़ा बर्डन होता है किसी बिजनेस के लिए, और यहाँ आपको किसी भी तरह का पे नहीं करना पड़ता है। और बता दूं सर, इतना सा आपको क्लियर हो रहा है सर क्यों करना चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग? इसके अलावा सर अगर आप कोई और बिजनेस करते सर, और तो आप समझ सकते हैं, आप बिजनेसमैन वगैरह को देख रहे होंगे जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का टाइम फ्रीडम तो वो सोच ही नहीं सकते सर। टाइम फ्रीडम तो वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जहां तक मैं मानता हूं वो टाइम फ्रीडम होने चाहिए आदमी को। क्योंकि लोग अगर जीने आए हैं यहाँ पर और उनके पास अगर टाइम ही नहीं है
वो अगर अपने रोजी रोटी के लिए ही बस जो है पूरा जिंदगी काट दे रहे हैं, तो सर जरूर शिफ्ट होने की जरूरत है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में बता दूं सर, आपको टोटली टाइम फ्रीडम देता है। यहाँ जो चाहे वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता सर, और ना आपको कोई मजबूरियां होती हैं कि हमें करना ही है या नहीं करना है। इसके अलावा और भी बता दो सर, अब खुदा ना खास्ता अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपकी फैमिली या आपके बच्चे को इस बिजनेस का ज्यादातर केसेस में उनका बी भी नहीं पता होता उनको। और अगर एक्सीडेंटली या इंस्टेंटली आपको किसी भी तरह से अगर कुछ हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं सर कि आपका बिजनेस क्रैश होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि आपके फैमिली या बच्चे को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आपका सालों का जो मेहनत से खड़ा हुआ बिजनेस जो है वो आपका डूब सकता है सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया, तो आपकी जो इनकम सेट हो चुकी है सर, वो आपके घर में, आपके फैमिली में आता रहेगा। आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी, वो हमेशा आता रहेगा, बिकॉज आपके बच्चे या आपके फैमिली के एक्सपीरियंस पे ये इनकम टिका हुआ नहीं है। ये आपके बिना भी चलता है, क्योंकि आपके साथ आपके टीम में ऐसे कईक लीडर होंगे जो अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, और आपका इनकम कंटिन्यू आता रहेगा सर। तो ये सबसे बड़ी चीज है सर कि आपको एक पैसिव इनकम यहाँ से मिलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे सर कि हमें व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करें हम नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हमें इतनी सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। कारण तो बहुत है सर, लेकिन अगर एक कारण भी अगर आपको इसमें से लग जाए तो आप कर लेंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या है, हम क्यों करें इसको। हो सकता है आज बहुत अच्छा हो और बाद में खराब हो जाए इसकी स्थिति। बस एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे सर कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आप सर गूगल पर जाकर के देख सकते हैं, किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए होती है हमें तो हम गूगल पर जाकर के देखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, इसे भी आप गूगल पे जाकर के देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए फ्यूचर क्या है। दो संस्था है सर वैश्विक लेवल पर जो स्टैटिस्टिक जो सांख्यिकी जो प्रेक्षण होता है वो करती है। एक का नाम है KPMG और एक का नाम है FICCI, FICCI। दोनों गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थाएं हैं सर, और इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फालतू की रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। और आप जाकर के देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ की हो जाएगी, जो कि आज जो है उसका लगभग 4 से 5 गुना है सर। तो आप समझ सकते हैं सर कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि 1,80,00,000 लोग, 1,80,00,000 लोग इस बिजनेस को करेंगे, जिनकी संख्या अभी 60 से 70 लाख है। तो 60 से 70 लाख अभी कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कहा कि 1,80,00,000 लोग जो है 2025 तक इस बिजनेस में होंगे। तो अगर आप अभी इस बिजनेस में हैं या आने वाले हैं
तो बाकी के जो लोग आने वाले हैं, ये जो डाटा 60 लाख से 1,80,00,000 जाने वाली है, वो लोग में से बहुत सारे लोग आपके टीम में आएंगे और आपका ग्रोथ बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए आपको करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम बात करें सर कि एक बात क्लियर हो चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। अब रही बात कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो किस कंपनी के साथ करें। पहला नंबर बात, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने कहा है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा है, और काफी बड़ा तथ्य भी है कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको एफएमसीजी का बिजनेस करना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, यानी वैसे गुड्स, वैसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहिए जो डेली यूजेस की चीजें हैं और जो फास्ट मूव करती है मार्केट में, और वो जाती है और खत्म हो जाती है, दोबारा खरीदी जाती है, मतलब बार बार उनका रिपर्चेज होता है। तो सर हम अब बात करने जा रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी करें। तो वो जिनके पास ये गुड्स हैं, यानी जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूजेस में आते हैं, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं सर कि इसलिए करना चाहिए हमें मोदी केयर, क्योंकि दूसरा हमारा टॉपिक है कि हम मोदी केयर क्यों करें, व्हाई मोदी केयर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी है तो हम बाकी ना क्यों करें और मोदी केयर ही क्यों करें। तो पहली बात सर कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। दूसरी बात सर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हमारे साथ लोग आते हैं और यहाँ जो पैसा बनता है वो स्ट्रक्चर और वॉल्यूम के हिसाब से बनता है, और वॉल्यूम सर हमारी और हमारे जो लोग हैं वो अपने घर के प्रोडक्ट्स यूज करके ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने घर का प्रोडक्ट्स यूज करता है और इससे एक बड़ा टर्नओवर या वॉल्यूम क्रिएट होता है, और उसी के हिसाब से हर आदमी को पैसा आता है। तो सर अगर आपको देखना होगा सर कि जिस भी कंपनी को आप करने जा रहे हैं उसके प्राइसिंग क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है उनके कॉस्ट क्या, आपके आसपास के जो लोग हैं क्या उसे अफोर्ड कर पाएंगे, हमारे इंडियन जो लोग हैं वो क्या उसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्या उसकी खरीदारी करके अपने घर में यूज करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे सर तो कोई टर्नओवर होगा ही नहीं, कोई बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा ही नहीं और आपकी इनकम नहीं हो सकती। और मैं बता दूं कि मोदी केयर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने कम प्राइस में और इतने रिजनेबल प्राइस में है और इतने कम में पड़ते हैं कि वो मार्केट में रद्दी प्रोडक्ट के भाव में लोग खरीदते हैं, उस रेट में हमारे मोदी केयर के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पड़ते हैं। तो दूसरा रीजन आप समझ सकते हैं सर, कॉस्ट या प्राइसिंग जो है इसकी प्रोडक्ट की कंफर्टेबल रेट होनी चाहिए जो हर लोग यूज कर सके, और इसलिए हमें करना चाहिए मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर के पास ऐसी चीजें है। तीसरी जो बात हम करने जा रहे हैं सर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आज आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कर रहे हैं जो कि काफी अच्छा ग्रोथ दे रही है, बहुत अच्छा, आपको लग रहा है कि ये कंपनी तो बहुत टॉप पे है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे हम बना सकते हैं वगैरह 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 वगैरह, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग करने क्यों आए हैं ये सोच आपका क्लियर होना चाहिए कि आप इसलिए कर रहे हैं इसे कि ये इंस्टेंट इनकम सिर्फ हमें नहीं दे, ये आज भी दे, 5 साल बाद भी दे, 10 साल बाद भी दे, और जब तक हम जिंदा है तब तक दे, और हमारे मरने के बाद भी दे। हम इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं, और अगर आप कोई ऐसी कंपनी चूज कर रहे हैं जिनके पास अगर कल को कोई आंधी तूफान आ जाए और वो सस्टेन नहीं कर पाए, उनके पास कोई बैकअप नहीं हो, तो सर आपका पूरा सालों का मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा और आपकी इनकम जो है जीरो हो जाएगी। तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर रहना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी करनी होगी जिसका बैकग्राउंड काफी अच्छा हो। और मैं बता दूं मोदी केयर के बारे में कि मोदी केयर आज से नहीं है, ये मोदी ग्रुप का एक पार्ट है, और मोदी ग्रुप 1936 से है। सर कई प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से ही आते थे, जैसे मोदी के धागे हर लोगों ने लगभग सुना होगा, मोदी थ्रेड, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर ये भी सुना होगा,
मोदी के पान विलास मसाला, इंडोफिल नाम की कंपनी है इनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है, कलर बार कॉस्मेटिक जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनीज में है कॉस्मेटिक के मामले में। इतना ही नहीं सर, बेकॉन, ईगो इटालियन, 24/7, फंडा गोली, डेंसाज, ऐसी कई कंपनियां सर, लगभग 28-29 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इनकी ट्रेडिशनल मार्केट में चल रही है। एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है सर, एक बहुत बड़ा राजघराना है, लगभग 65,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इनकी। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये मोदी ग्रुप। और इतने बड़ी इंडस्ट्री के साथ अगर आपको जुड़ने का, अगर आपको एक तरह से इनका पार्ट बनने का अगर मौका मिल रहा है तो आपको जरूर करना चाहिए मोदी केयर। क्योंकि कल को अगर ऐसा कुछ आया भी, कोई आंधी तूफान आ भी गया, मान लीजिए बर्बाद भी हो गया किसी तरह से मोदी केयर, तो इनके पास सर इतना बड़ा बैकअप है कि इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं, और जरूर करेंगे। बिकॉज जो समीर मोदी सर हमारे जो है, जो कंपनी के एमडी हैं, उनके दिलों और जान में बसता है मोदी केयर, और वो मोदी केयर के लिए टोटली डेडिकेटेड पर्सन है। और कुछ भी हो जाए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो मोदी केयर को ऊपर ही लेके जाएंगे, चाहे उनको ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री से जितना पैसा इसमें लगाना पड़ जाए। तो सर मोदी केयर एक सस्टेनेबल कंपनी है, इसलिए हमें करना चाहिए मोदी केयर। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर क्या है, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। यानी अगर आप अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर रहना चाहते हैं तो जरूर आपको मोदी केयर करना चाहिए। और इसी के साथ मैं होस्ट को देना चाहूंगा अपना, और थैंक यू सर। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही एक शानदार प्रेजेंट